क्योंकि अगर अधिकार चाहिए तो हमें अधिकारी बनाना पड़ेगा। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। तो सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे या आपके जाट के बच्चे, वैसे बच्चे जिनकी तमन्ना है पढ़ने का, पैसा पिछला काटा आ रहा है, नहीं जा रहे, चाहे वो इंडिया के किसी कोने से आते हैं, यहाँ रहने का भी सुविधा है। आप यहाँ उनको पहुँचाने का काम करें, इसमें पुण्य की गिरफ्तारी निभाएं। HPHW न्यूज भारत, हर भारतवासी का अपना चैनल। सिस्टम वह नहीं कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बैठे तो वह भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो ऐसा हो कि जिसमें क्रूर से क्रूरतम और भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यक्ति भी बैठे तो वह भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही एक सशक्त सिस्टम की आवश्यकता है। HPHW न्यूज भारत। सरदार पटेल सुपर 30 स्पेशल स्कूल का विधिवत उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। अभी इसमें उद्घाटन की प्रक्रिया चल रही है। जो बच्चे आना शुरू कर दिए हैं उनके लिए इसमें पढ़ाई की भी शुरुआत हो चुकी है। इसमें कुल 200 विद्यार्थियों के रहने के साथ ही साथ पढ़ाई की पूरी व्यवस्था होगी। इस स्पेशल स्कूल में कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी और 12वीं के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नामांकन के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। जो कक्षा 3 से छोटे उम्र के विद्यार्थी होंगे उन्हें अलग से पढ़ाई करा के कक्षा 3 के लायक बनाया जाएगा। इसमें 60 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसमें उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। स्कॉलरशिप की ये व्यवस्था नियमित मासिक टेस्ट के आधार पर दी जाएगी और बरकरार रखी जाएगी, अर्थात स्कॉलरशिप के लिए विद्यार्थियों को लगातार अपने शिक्षण की गति तीव्र बनाकर रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिहार का पहला स्कूल जो CCT कॉन्सेप्ट क्लास, काउंसलिंग और टेस्ट के आधार पर पढ़ाई करवाता है। इस स्पेशल स्कूल की विशेषताएं हैं 365 दिन 12 घंटे अध्ययन की सुविधा, कक्षा परामर्श, प्रतिदिन परीक्षण, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कक्षाएं तथा प्रत्येक कक्षा में मात्र 15 विद्यार्थियों का ही अध्यापन, कक्षा में डिजिटल बोर्ड की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम, भाषा दक्षता पर विशेष ध्यान, मार्शल आर्ट, योग, एकाग्रता, ध्यान, वाईफाई की सुविधा, महीने में 1 दिन शैक्षणिक भ्रमण, दक्षता के आधार पर 3 विद्यार्थियों को हर माह छात्रवृत्ति, बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का हल्का नाश्ता, विशेष क्लास काउंसलिंग टेस्ट CCT, अर्थात हमारे यहाँ पहले स्कूल की तरह पढ़ा जाता है, फिर उसी का काउंसलिंग करवा जाता है ट्यूशन या कोचिंग की तरह, और आखिरी में जो पढ़ाया गया उसी का प्रतिदिन टेस्ट भी लिया जाता है। नमस्कार, अभी मैं हूँ सरदार पटेल सुपर 30 में। यहाँ पे एक नई शुरुआत की गई है स्पेशल स्कूल की। तो आइए स्वामी अरविंद जी से जानते हैं इसके बारे में कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बताएं स्वामी जी कि आपने जो नई शुरुआत की है स्पेशल स्कूल की, तो इसके बारे में क्या विचार है आपका? जी नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद, दर्शन सरदार पटेल सुपर 30 स्पेशल स्कूल का जो निर्माण हम लोग ने किया है, इसके पीछे एक ही रहस्य है कि वैसे गरीब बच्चे जो आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर है, उनके लिए हमने तो सरदार पटेल सुपर 30 खोला और चल भी रहा है। उसमें 11, 12 और JEE का, लेकिन बेसिक जो ज्ञान होना चाहिए बच्चे को, वह बेसिक ज्ञान में प्रॉब्लम होने के चलते सही स्कूल में आर्थिक
स्थिति से जो खराब है वो स्कूल नहीं जा पाते, वो उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्कूल खोला है, सरदार पटेल सुपर 30 स्पेशल, जिसमें नर्सरी से 12th क्लास तथा जेई नीट के विद्यार्थियों को मॉर्निंग 8 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर रह करके पढ़ाई करेंगे। 8 बजे उनको नाश्ता मिलेगा, दोपहर का खाना मिलेगा और शाम में भी नाश्ता मिलेगा। ये पूरे जो आर्थिक स्थिति से खराब होंगे उनका पूर्ण रूप से यह फ्री, इसलिए मैंने इस स्कूल को खोला है। बाकी हमारे साथ अभी हैं फिजिक्स के सर, यहाँ के पैटर्न के बारे में बताएंगे, तो पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। सर अपना परिचय देते हुए बताएंगे यहाँ के बारे में। मेरा नाम ऋषभ है और मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। देखिए, ये स्कूल का जैसा कि नाम है सरदार पटेल स्पेशल स्कूल है, तो स्पेशल क्यों है ये, जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी खासियत इसमें ये है कि जैसे कई सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं ट्यूशन जाते हैं या कोई कोचिंग जाते हैं, तो क्या होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सिलेबस चल रहा होता है। स्कूल में मान लीजिए आपका कोई कुछ और चल रहा, सब्जेक्ट में चैप्टर कुछ और चल रहा हो सकता है, फिर कोचिंग में कोई और चल रहा हो। इसमें क्या होता है कि छात्रों को सामंजस्य बिठाने में बड़ा समस्या आती है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा समस्या हमारे छात्रों को ना आए जो हमारे यहाँ पर। इसके लिए हम लोग एक बखूबी ध्यान के रखें कि जो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सुबह में जो भी क्लास हुई है, जिस भी चैप्टर की हुई है, उसी पे बेस्ड हम लोग उनका दोपहर में फिर काउंसलिंग क्लास ले लेते हैं। क्योंकि जो थ्योरी उन्होंने पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करते हैं और फिर शाम में उसी पे बेस्ड हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो थ्योरी उन्होंने पढ़ा उसका 2 बार उनको रिवीजन करने का एक मौका मिल जाता है। सेम डे जो आप पढ़े उसी का 2 बार रिवीजन होगा, एक आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके और दूसरा आपको टेस्ट देकर। तो ये खासियत ऐसा है जिसमें कि आपको सिलेबस अनपैरेलल होने का कोई चांस नहीं है। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसी बेस से आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसी बेस आपका टेस्ट। तो इसलिए हमारे स्कूल स्पेशल है। कुल क्षमता कितनी है सर बच्चों की यहाँ पे? देखिए, प्रति क्लास हमारे पर क्लास जो स्टूडेंट आए वो 12 स्टूडेंट हर एक क्लास, ठीक है। और इसके लिए 12 स्टूडेंट रखने का निर्णय इसलिए भी लिया गया है जिससे कि हम क्लास में इतना भीड़ नहीं जुटाना चाह रहे हैं कि हम हर बच्चे को पर्सनली अटेंशन ना दें, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम हर एक बच्चों को पर्सनली केयर दे पाएं, पर्सनल अटेंशन दे पाएं। इसलिए हम लोग इस क्लास का स्ट्रेंथ 12 बच्चों को तक लिमिट कर दिए हैं, जिससे कि हमारा जो स्टूडेंट पे ध्यान है वो बखूबी हर तरीके से परिपूर्ण रूप से। ठीक है सर, धन्यवाद। और आगे भी हमारे एक शिक्षक हैं जो अंग्रेजी के हैं, तो बताएंगे सर अपना परिचय देते हुए। सर मेरा नाम अंकुश कुमार होगा और मैं इस संस्थान में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और ओवरऑल सर बेसिकली बात यह है कि हमारी भाषा जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा अशुद्ध है। हम लोग हिंदी भाषी कहलाते हैं लेकिन हमारी हिंदी भी शुद्ध नहीं है। तो हमारे यहाँ हिंदी के एक टीचर स्पेशल आते हैं जो हिंदी भाषा पे बच्चों को कमांड कराते हैं, उसकी शुद्धता पे ध्यान देते हैं। और इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है और मैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश लिटरेचर ऑल क्लासेस के साथ साथ इंग्लिश स्पोकन एंड हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक प्रॉपरली, तो इंग्लिश भाषा पे भी मैं यहाँ पे कमांड करा रहा हूँ। क्योंकि इधर नॉलेज के साथ साथ हमारे पास हमारे भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पे प्रत्यक्ष इम्पैक्ट हमारा तभी पड़ता है जब हम शुद्ध से बोलते हैं। इसीलिए भाषा बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद सर। आप सब कुछ और आगे मार्गदर्शन करना चाहेंगे हमारे गार्जियन के लिए? मैं सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके नजर में कुछ वैसे स्टूडेंट जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्कूल नहीं जा रहे, चाहे वो इंडिया के किसी कोने से आते हैं, यहाँ रहने का भी सुविधा है, आप यहाँ उनको पहुंचाने का काम करें, इसमें पुण्य की भागीदारी है। क्योंकि हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। क्योंकि अगर अधिकार चाहिए तो हमें अधिकारी बनाना पड़ेगा।
तो सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे या आपके बच्चे वैसे बच्चे जिनकी तमन्ना है पढ़ने का और पैसा पीछे बाधा आ रहा है वो बच्चे को यहाँ एडमिशन धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना स्वामी अरविंद कुमार जी से कि गरीब के बच्चे भी पढ़ें, तो आज शिक्षा कितनी जरूरी है सब लोग जान भी रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों को तैयार किया जाता है। वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धाओं का स्तर है, किस तरह से आज कंपटीशन एकदम बहुत ही ऊंचा हो चुका है, तो उसको ध्यान में रखकर हर तरह से योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि जो आर्थिक कमजोर पृष्ठभूमि के गार्जियन हैं उनके भी बच्चे पढ़ें, तो कुछ बच्चों को निःशुल्क है, कुछ को जितनी शैक्षिक सहयोग कर सकते हैं उतनी है। तो एक बहुत बढ़िया प्रयास है, इस तरह के प्रयास की हम सराहना करते हैं। तो हमारे दर्शकों से यह अपील है, उम्मीद है, उनसे निवेदन है कि ऐसे बच्चे जहाँ भी हों तो इन कार्यों में आगे बढ़ें और उनको यहाँ की शिक्षा से जोड़े। सरदार पटेल सुपर 30 स्पेशल स्कूल। धन्यवाद।